सजना भक्त श्रवण कुमार का एक किस्सा, जितनी भी रागनी आप सुनना चाहते हैं 2, 4, 6, 8, 10 आपके बीच में रहेंगी। आइए, बहुत ही सुंदर किस्सा भक्त श्रवण कुमार। और आइए कहां से बताया जाता है। सजना जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो निपुत्री थे, उनके कोई संतान नहीं थी। माता पिता दिन रात इसी चिंता फिक्र में रहते थे। एक बार उनके महलों में नारद जी आए और नारद जी से उन्हें संतान के बारे में उन्होंने पूछा और नारद मुनि कहने लगे कि संतान तो तुम्हारे हो जाएगी, लेकिन विधि का विधान है, एक दिक्कत है। कि मुनिवर कौन सी? कि जैसे तुम्हारे संतान होगी तुम दोनों मर्दवीर आंखों से अंधे हो जाओगे, संतान का मुख नहीं देख पाओगे। सजनों, संतान की इच्छा किसको नहीं होती है? संतान के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। श्रवण कुमार के माता पिता ने नारद जी की इस बात को स्वीकार कर लिया कि महाराज हमारी वंश बेल चलनी चाहिए, हमारा नाम चलना चाहिए, हमारे संतान होनी चाहिए। हम आंखों से अंधे हों तो भले ही हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बात का संकल्प करके नारद मुनि वहां से चले जाते और वरदान दे जाते हैं कि जाओ तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो पुत्र तुम्हारा बहुत ही रूपवान, धैर्यवान, चरित्रवान और एक बहुत बड़ा माता पिता का सच्चा सेवक होगा, जिसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। ऐसे आशीर्वाद वचन देकर के नारद मुनि वहां से चले गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, श्रवण कुमार की मां गर्भवती हुई और कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा से उन्होंने श्रवण कुमार को जन्म दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सजना जैसे श्रवण कुमार का जन्म हुआ तो जन्म होते ही श्रवण कुमार के माता पिता की आंखों की ज्योति चली गई, क्योंकि नारद जी ने बताया कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन संतान के दर्शन नहीं कर पाओगे, मुंह नहीं देख पाओगे। और नंदी अंधा ने अपने उस इकलौते पुत्र श्रवण कुमार को लाड़ चाव से पाला पोसा। श्रवण कुमार बड़ा हो गया, शादी के योग हो गया, शादी हो गई। सजना श्रवण कुमार के घर में जो पत्नी आई वो थोड़ी सी चंचल आ गई। वो एक पड़ोसन, जो चमेली नाम की एक पड़ोसन थी, उसके पास बैठा करती और चमेली ने उसे बता दिया कि तू मुनि उद्यालय कर, मां का नाम था चंद्रावती, तू इस घर में रहती है, ये अंधे अंधे इनके लिए रोजाना क्या भोजन बनाती है? उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पति कहते हैं मैं वही भोजन बना करके देती हूं। कि तुझे एक विधि बताती हूं, ये तो थोड़ी सी जिंदगी है, ये तो बूढ़े बड़े हैं, आंखों से अंधे, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुझे मैं एक ऐसी हांडी देती हूं जिसमें 2 पेट होंगे, एक में खीर बनाया कर, एक में दलिया बनाया कर। खीर तू अपने पति को रात खाया कर और दलिया उन अंधी अंधा को दे दिया। सजनों, वो उसकी बातों में आ गई और रोजाना उस हांडी में जो 2 पेट थे, एक में खीर बनाती और एक में दलिया बनाती। खीर जो श्रवण कुमार को खिला करके आप खा लेती और दलिया उन अंधा अंधी को दे देती। कुछ दिन बीत जाने के बाद अमावस्या का दिन श्रवण कुमार खा करके खीर अपने माता पिता के पास गया और उस खीर का जिक्र करने लगा। वो अंधा अंधी कहने लगे, बेटा कैसी खीर? कि माताजी आज तो बहुत गजब की खीर थी। अरे बेटा हमने तो आज भी दलिया खाया है। किसकी खीर? इतना सुनते ही श्रवण कुमार के वो बात दिमाग में घर कर गई और कहने लगा कि मैंने खीर खाई और तुमने दलिया। उनसे तो कुछ नहीं कहा
लेकिन घर आया और घर में रसोई में गया और रसोई में जब वो नजारा देखा, वो हांडी देखी, तो उसमें 2 पेट। सजना आकर के अपने घरवाली से बुला भरा कहने लगा। घरवाली किस तरह से कहने लगी और श्रवण कुमार किस तरह से कहने लगा, ये किस्सा ही यहां से शुरू कर रहा हूं। पिया जी, पिया जी, कहिए। आज कुछ उदास से दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? मैं आज उदास भी हूं हाँ। और तेरे से नाराज भी हूं। मेरे से नाराज हो? हाँ। लेकिन मेरे से क्या गलती हुई जो मेरे से नाराज हो? मुझे भरोसा नहीं था किसका? कि तू इस तरह का काम भी कर सकती है। कैसा काम? हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा परिवार नहीं। हाँ। जो तूने इतना बड़ा काम किया। पिया जी, 2 हम और 2 मेरे अंधे माँ बाप। हाँ 4 प्राणी हैं। बिल्कुल। और मेरे अंधे माँ बापों की बेड़ा नहीं कितनी जिंदगी है। तूने उनके साथ में जो ये दोगला व्यवहार किया है, तूने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे करतूत, तुम्हारे कारनामों के बारे में मैं भली भांति जान चुका हूं कि तुम्हारी नीत माड़ी है, तुम्हारी सोच माड़ी है। पिया जी, कैसी नीत, किस सोच की बात कर रहे हो आप? आज मुझे ये बताइए कि तुमने खाने में क्या बनाया? पिया जी, खीर बनाई थी। खीर बनाई थी? हाँ। क्या वो खीर तुमने भी खाई? हाँ खाई थी मैंने भी। और वो खीर मैंने भी खाई। आपने भी खाई थी। लेकिन मेरे अंधे माता पिता ने खीर ही खाई थी। मेरे माता पिता ने भी खीर खाई। हाँ। तुम झूठी हो। तूने खीर खाई, मुझे खीर खिलाई और तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे माता पिता को तुमने रोजाना की तरह दलिया खिलाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। पिया जी, हाँ। मैं तो सोच रही थी कि शायद आपको पता नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ। क्या ये काम अच्छा है? नहीं पिया जी। तुमने क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूँ। कहना चाहते हो? सुन। सुनिए। अरे एक हांडी 2 पेट बना दिए। हो रे कर दिए जुल्म कमाल तने। अरे गलती करते माफ पिया जी, किया नहीं कुछ ख्याल मने। गलती करते माफ पिया जी, किया नहीं कुछ ख्याल मने। अरे एक हांडी 2 पेट बना दिए। एक हांडी 2 पेट बना दिए। कर दिए जुर्म कमाल तने। गलती करते माफ पिया जी, किया नहीं कुछ ख्याल मने। अरे गलती करते माफ पिया जी, किया नहीं कुछ ख्याल मने। मेरे माता पिता की मेरे माता पिता की सेवा का तो ढोंग रचाया करती। नहीं बनावट थी साजन में, फर्ज निभाया करती। नहीं बनावट थी साजन में, फर्ज निभाया करती। मेरे माता पिता ने दलिया देके, मेरे माता पिता ने दलिया देके खीर तो खाया करती। मेरी पड़ोसन नार चमेली मन भकाया करती। मेरी पड़ोसन नार चमेली मन भकाया करती। तू पाछे ते बतलाया करती।
पाछे थे बतलाया करती रही, सा फैला दिया जाल तने। मेरी अक्ल पे और मेरी अक्ल पे और मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गया, काली खोटी चाल मने रे। गलती पे जो बाप पिया जी, या नहीं कुछ ख्याल मने। क्या कहा तुमने कि तुम्हारी एक पड़ोसन नार चमेली? हाँ पिया जी, मैं तो सोचती थी कि मैं अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करूं, अच्छा, लेकिन जो मेरी पड़ोसन है ना चमेली, हाँ, उसने मेरा सारा दिमाग घुमा दिया। और फिर यानी तूने सारा काम उस चमेली की बातों में आकर के किया? हाँ पिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर चमेली कहती कि इन अंधा अंधी को जहर दे दे तो हो सकता है कि शायद तू जहर भी, ना पिया जी ना। तो जहर भी दे सकती थी और दे सकती है। जब तूने एक हांडी दो पेट बना दिया तो तेरा क्या भरोसा, तो कुछ भी कर सकती है। तेरा कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि दूत दीवार को हिला देते हैं, नजर पत्थर को फोड़ देती है। दूसरों की बातों में आकर के उसका कर्म उसके साथ, तेरा कर्म तेरे साथ। और यह भी पता होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे मात पिता तो जो सास ससुर होते हैं वो पति औरत के लिए, जो सास ससुर होते हैं वो अपने माता पिता से भी कहीं बढ़कर के होते हैं। और तुमने उनके साथ में इस तरह का दोगला सौतेला व्यवहार करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ पिया जी, मेरे से गलती हुई है और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ इस गलती की। और कुछ तो ख्याल, कुछ तो ख्याल करया होता तने, कुछ तो ख्याल करया होता तने मोहारी जुल्म कमाया। नार चमेली ने मेरे साजन ने मेरा दिमाग घुमाया। और नार चमेली ने मेरे साजन ने मेरा दिमाग घुमाया। और बुगला भगत बनी पापण, तू तो बुगला भगत बनी पापण तने झूठा प्यार जताया। सास ससुर की सेवा में ना अपना फर्ज चुकाया। सास ससुर की सेवा में ना अपना फर्ज चुकाया। और खीर बताया करती थी हो, और खीर बताया करती थी, तू खीर बताया करती थी, गई सीत रावड़ी घाल तने। गिरती हुई खराब पिया जी, रोकी कौन हाल मने। गलती करे बाप पिया जी, पिया नहीं कुछ ख्याल मने। मेरी आंखों के आगे से चली जा, मैं तेरी तुझ जैसी पापन की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। पिया जी, मैं जानती हूँ मेरे से कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ। माफी? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती क्या माफ करने लायक? ये गलती माफ करने लायक नहीं है। अरे तुझे तो मैं क्या, तुझे तो इस गलती के लिए वो भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता सा इस दुनिया में
क्योंकि मात पिता से इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा वो ले सकता भगवान नहीं, वो ले सकता भगवान नहीं। भगवान का दर्जा भी माता पिता के दर्जे से नीचा बताया है। सबसे अव्वल ऊंचा दर्जा है तो इंसान के लिए जग में माता और पिता का दर्जा है। और सुन, कहिए। किसी गैर की बातों में आ, किसी घर की बातों में आ, घर में पापड़ घाते करी। अपना फर्ज भूल बैठिया, गलती में दिन रात करी। अपना फर्ज भूल बैठिया, गलती में दिन रात करी। किसी चीज की कमी नहीं, मारे किसी चीज की कमी नहीं, क्यों करतने तो हाथ करी। है मुझको अफसोस दगा मने सास ससुर के साथ करी। है मुझको अफसोस दगा मने सास ससुर के साथ करी। तने घनी कमी की बात करी हो, तने घनी कमी की बात करी कि ये दिल के भीतर सार तने। 7 जन्म तक और 7 जन्म तक दुख भोगूंगी, नरक में बुरी हाल मने। गलती कर दे माफ पिया जी, किया नहीं कुछ ख्याल मने। सहना पड़ेगा। पाप तो कर तन्ने, लेकिन भरना इसे श्रवण कुमार को पड़ेगा। वो क्यों? क्यों पिया जी? तो आधे अंग की साजिश है, तू आधे अंग की साजिश है, यूं पाप बांटना पड़ जाएगा। मेरा कर्म मेरी गैलियां पिया, तने नाटना पड़ जाएगा। मेरा कर्म मेरी गैलियां पिया, तने नाटना पड़ जाएगा। करने का फल मिले बदी का, करने का फल मिले बदी का, पेड़ काटना पड़ जाएगा। तू तन्ने हरे राम फैसले, छंद छाटना पड़ जाएगा। तू तन्ने हरे राम फैसले, छंद छाटना पड़ जाएगा। और जहर चाटना पड़ जाएगा। और जहर चाटना पड़ जाएगा, करी जग में अमर मिसाल तने। सरस्वती की कृपा है मिल्या, ज्ञान कंठ सुरतान ने। गलती कर दे माफ पिया जी, किया नहीं कुछ ख्याल मने। और एक हांडी दो पेट बना दिए, एक हांडी दो पेट बना दिए, कर दिए जुल्म कमाल तने।